नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, अध्याय नंबर 6, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी 6 नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास हो चुकी थी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया था या वीडियो नंबर फर्स्ट हो गया था। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड रहेगा। हमने पहले वीडियो में सामान्य परिचय कर लिया था कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु में किस अवस्था में पाई जाती हैं, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के हमने अयस्क भी देखे थे। आज हमारा जो पार्ट नंबर सेकंड है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इस पार्ट में हम धातुओं का निष्कर्षण या जिसे हम धातु क्रम कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं या धातु क्रम क्या होता है, इसका अध्ययन हम इस पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज अपन इस पार्ट में धातु क्रम का, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का सार देखने वाले हैं। पूरा सार मैं आपके सामने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करूँगा, तो लगातार आप मेरे साथ कंसंट्रेट होकर बने रहिए। पहले बात करते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं या धातु क्रम किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या प्रक्रम है, उसे ही हम धातुओं का निष्कर्षण या धातु क्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं धातु अयस्कों से शुद्ध धातु, ध्यान से समझना, धातु अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को, यह अपन ऐसे कह सकते हैं, धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्रक्रम को धातुओं का निष्कर्षण, या धातु क्रम कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण या धातु क्रम कहते हैं। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी, धातु क्रम। धातु अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धातुओं का निष्कर्षण या धातु क्रम कहते हैं। अब देखो, ये धातु क्रम का जो प्रक्रम है, या अपन कह सकते हैं कि धातु क्रम की जो प्रक्रिया है वो किन चरणों से संपन्न होती है। तो पहले मैं आपको चरण बता रहा हूं। यानी अपन कह सकते हैं धातु क्रम की प्रक्रिया निम्न चरणों से या निम्न चरणों में संपन्न होती है। निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहले हम चरण लिख रहे हैं, यानी धातुक्रम की जो प्रक्रिया वो किन चरणों से संपन्न होगी, उन चरणों को मैं लिख रहा हूं। पहले देखो,
सबसे पहला चरण क्या होगा? अयस्क का, या अपन कह सकते हैं अयस्क को तोड़ना व पीटना, या हम इसको कह सकते हैं अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का चूर्णीकरण, ये पहला चरण है। भाई खानों से प्राप्त अयस्क बड़े आकार के होते हैं, तो पहले हम उनको जो क्रशर की सहायता से छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं, फिर उनको स्टैम्प मिल की सहायता से या बॉल मिल की सहायता से उसका चूर्णीकरण किया जाता है। तो पहले पद का नाम क्या हुआ? पहले चरण का नाम अयस्क को तोड़ना व पीटना, या अयस्क का चूर्णीकरण भी हम इसको कह सकते हैं, अयस्क का चूर्णीकरण। दूसरा चरण आएगा हमारा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, देखो अयस्क से अशुद्धियों को हटाना। भाई अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हट जाएगी तो अयस्क का सांद्रण बढ़ जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण, या इसी को हम बोलते हैं अयस्क का प्रसादन, ड्रेसिंग, या इसी को बोलते हैं अयस्क का सज्जीकरण। सज्जीकरण, अयस्क का सांद्रण कह सकते हैं, अयस्क का प्रसादन कह सकते हैं, अयस्क का सज्जीकरण कह सकते हैं। तीसरा चरण आ रहा है हमारा धातु निष्कर्षण का। धातु निष्कर्षण का, और इसमें दो चरण होते हैं। दो चरण कौन से होते हैं समझना आप। पहला चरण तो होगा इसमें अपन कह सकते हैं सांद्रित अयस्क का, क्या कह सकते हैं? सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और दूसरा इसका चरण है वो आएगा धातु ऑक्साइड का अपचयन। क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु निष्कर्षण में दो चरण होंगे, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और दूसरा चरण है धातु ऑक्साइड का अपचयन। चौथा हमारा रहेगा धातु का शोधन। धातु का शोधन बोल सकते हैं, धातु का शुद्धिकरण कह सकते हैं, या धातु का परिष्करण भी कह सकते हैं। देखो ये मैंने आपको धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम है उसके चरण बताएं। मुख्य 4 चरण हैं, टोटल की बात करेंगे तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि धातु निष्कर्षण में 2 चरण होते हैं। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला बताया मैंने अयस्क को तोड़ना व पीटना, या अयस्क का चूर्णीकरण। दूसरा बताया अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रसादन कह सकते हैं, अयस्क का सज्जीकरण कह सकते हैं। तीसरा धातु निष्कर्षण, इसमें 2 चरण होंगे, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर उस धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाएंगे, और अंत में धातु का शोधन या परिष्करण। तो ये धातु क्रम के 4 इंपॉर्टेंट मुख्य चरण हैं। इन चरणों को आप एज इट इज इसी क्रम में आपको याद रखने हैं, यानी क्रम को आपको ऐसे नहीं कि पहले ये बाद में ये। पहले अयस्क को तोड़ना व पीटना यानी अयस्क का चूर्णीकरण, उसके जस्ट बाद में अयस्क का सांद्रण, उसके जस्ट बाद में धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में 2 आएंगे, पहले
सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन और अंत में धातु का शोधन। तो ये 4 चरण, इनको आप इसी क्रम में याद रखोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इस पूरे चैप्टर का सार देखेंगे। मैं आपको पूरे चैप्टर का सार इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो आप लगातार कंसंट्रेट होकर ध्यान से समझेंगे। देखो, चरण आपको ध्यान में हो गए। इन्हीं चरणों को मैं आपको एक आउटलाइन के रूप में बता रहा हूं अब, कि किस प्रकार से धातु क्रम का जो परक्रम है संपन्न होता है। तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। यानी 4 चरण आपको याद हो गए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ये 4 चरण किन किन परक्रमों से गुजरते हैं, यानी इनका मेन सिद्धांत क्या है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का जो सार है, यानी कच्चा चिट्ठा, वो मैं अब लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उपयुक्त धातु अयस्क का चयन करते हैं, यानी जिस अयस्क से हमें धातु का निष्कर्षण करना है। उपयुक्त अयस्क हम किसे कहेंगे, जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, जिससे हमें अधिक मात्रा में कम लागत में सुविधापूर्वक धातु का निष्कर्षण प्राप्त हो जाए, उस अयस्क को हम उपयुक्त अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उपयुक्त अयस्क का चयन करेंगे। उपयुक्त अयस्क, समझना ध्यान से, ये है उपयुक्त अयस्क। अब इस उपयुक्त अयस्क का हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़े आकार के खानों से प्राप्त होता है, बड़े आकार का होता है, तो हम इसको पहले जो क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेंगे और फिर उन छोटे टुकड़ों को स्टेम मिल की सहायता से उसका चूर्ण बना लेंगे। यानी हम इसे कह सकते हैं चूर्ण बनाना। क्या कह सकते हैं, चूर्ण बनाना। यानी अयस्क का क्या हो गया, चूर्णीकरण हो गया। हम कह सकते हैं अयस्क का चूर्णीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चूर्णीकरण का हम, यानी अब हमारा अयस्क किस रूप में आ गया, चूर्णीकरण में। अब इस अयस्क का हम सांद्रण करवाएंगे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं यहां पर अयस्क का, ध्यान से समझेंगे आप, अयस्क का सांद्रण। अब देखो, अयस्क के सांद्रण की अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, मैं हर विधि लिख रहा हूं यहां पे। पहली विधि हम ले सकते हैं झाग पलवन विधि। कौन सी विधि, झाग पलवन विधि, और इसी को बोलते हैं फेन। झाग को हम फेन भी कहते हैं, तो फेन पलवन विधि भी इसे कहते हैं। यानी इसको अपन कह सकते हैं फ्रॉट फ्लोटेशन मेथड। क्या कहेंगे, फ्रॉट फ्लोटेशन मेथड। देखो, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं कि अयस्क के सांद्रण की पहली विधि कौन सी है, झाग पलवन विधि। दूसरी मैं ले लूं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड।
अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि कौन सी ली? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरी ले रहा हूं मैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम एक आउटलाइन बना रहे हैं। और चौथी विधि होती है निक्षालन, क्या कहेंगे? निक्षालन, या इसी को हम रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। रासायनिक पृथक्करण विधि, यानी या तो हम इसे कह सकते हैं लीचिंग, क्या कहेंगे? लीचिंग, या हम कह सकते हैं लीचिंग या केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन मेथड। अब देखो, ये हमने अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां देख ली, यानी अब जिस प्रक्रम से अयस्क गुजरेगा उसी का नाम उसके आगे जुड़ जाएगा। सांद्रण के द्वारा अयस्क गुजर गया तो अब जो हमें अयस्क प्राप्त होगा उससे हम बोलेंगे सांद्रित अयस्क, क्या कहेंगे? सांद्रित अयस्क। भाई किसी भी एक विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब हमें जो यहाँ पे अयस्क प्राप्त होगा उससे हम कहेंगे सांद्रित अयस्क, क्या कहेंगे? सांद्रित अयस्क। और अब इस सांद्रित अयस्क का हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाएंगे। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की 2 विधियां हैं। पहली है निस्तापन, कौन सी? निस्तापन, जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं। लगातार बने रहिए आप मेरे साथ, कैल्सिनेशन कहते हैं। और दूसरी विधि है बर्जन, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? रोस्टिंग। और हम यहां पे लिख सकते हैं धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी सांद्रित अयस्क को हम अब धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की 2 विधियां काम में ली जाती हैं। पहली मैंने क्या बताई? निस्तापन। ये होती है वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, यानी अपन कह सकते हैं O2 की अनुपस्थिति में। और ये होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, वायु की उपस्थिति में। देखो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। पहले हम वायु की उपस्थिति, ये वायु की अनुपस्थिति में। निस्तापन, कैल्सिनेशन, बर्जन, रोस्टिंग। और दोनों जो प्रक्रियाएं जिस भट्टी में संपन्न होती हैं उसे बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। क्या बोलेंगे? परावर्तनी भट्टी। यानी अपन कह सकते हैं कि निस्तापन और भर्जन की क्रियाएं परावर्तनी भट्टी में संपन्न की जाती हैं। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड का हम क्या करवाएंगे? अपन कह सकते हैं हमारे पास, देखो, या तो हम सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे निस्तापन के द्वारा या भर्जन के द्वारा। यानी हमें जो अयस्क प्राप्त होगा उस अयस्क को हम क्या बोलेंगे? या तो हम बोलेंगे
अगर निस्तापन की प्रक्रिया हुई है तो बोलेंगे निस्तापित, या क्या बोलेंगे, भर्जित। निस्तापित या भर्जित अयस्क हमें प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निस्तापित या भर्जित अयस्क, भाई निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा अगर सांद्रित अयस्क को हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया है तो निस्तापित अयस्क, और यदि भर्जन के द्वारा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया तो उसे बोलेंगे भर्जित अयस्क। ठीक है, अब हम इस निस्तापित या भर्जित अयस्क का हम क्या करवाएंगे, धातु में अपचयन। अरे अभी तो बताए थे मैंने आपको, धातु निष्कर्षण में 2 चरण थे। पहला चरण सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन जो हमने करवा दिया, दूसरा चरण था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब देखो अपचयन हम यहां पे लिख सकते हैं धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, अपचयन। अब देखो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किन किन विधियों के द्वारा करवाते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। देखो पहली विधि है कार्बन के द्वारा अपचयन, कार्बन के द्वारा अपचयन। दूसरा अपन करवाएंगे एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, एल्यूमिनियम, समझना आप, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। तीसरी विधि है स्वतः अपचयन, कौन सी, स्वतः अपचयन। और चौथी होगी विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन। यानी इन विधियों के द्वारा हम क्या करेंगे, हम धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर लेंगे। पहली विधि कार्बन के द्वारा अपचयन। अब देखो कार्बन के द्वारा अपचयन होगा तो इससे हम कहते हैं परगलन, क्या कहते हैं, परगलन। और परगलन की क्रिया होती है वात्या भट्टी में, कौन सी भट्टी में, वात्या भट्टी में, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और यदि एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन करवा रहे हैं तो इसे बोलेंगे एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम। डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हम केवल आउटलाइन कच्चा चिट्ठा तैयार कर रहे हैं। अब देखो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हमने करवा दिया, यानी अब हमारे पास अपचयित अयस्क प्राप्त हो गया, अपचयित अयस्क। अब इस अपचयित अयस्क का हम क्या करवाएंगे, हम करवाएंगे शुद्धिकरण, यानी अपन कह सकते हैं धातु का शोधन, धातु का शोधन। और देखते हैं कि धातु के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। देखो पहली विधि है आसवन, कौन सी, आसवन। दूसरी है द्रवीकरण, आसवन द्रवीकरण। तीसरी है दंड विलोडन, दंड विलोडन। चौथी है आसवन, द्रवीकरण, दंड विलोडन और विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी। पांचवी है क्षेत्र परिष्करण, क्षेत्र परिष्करण विधि। और 6 नंबर है वाष्प प्रावस्था, समझना आप, वाष्प
प्रावस्था परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और जो 7 नंबर है, 7 नंबर रहेगी हमारी क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। देखो वाष्प प्रावस्था में 2 विधियां आएंगी, एक तो आएगी मोंड परक्रम, कौन सी? मोंड परक्रम, और दूसरी आएगी वॉन ऑरकेल, वॉन ऑरकेल विधि या वॉन ऑरकेल परक्रम। ये देखो, ये हमने इस पूरे चैप्टर का जो कच्चा चिट्ठा है यानी सारांश बोर्ड पे लिख दिया है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी इस पूरे पाठ का सार मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? उपयुक्त अयस्क। इस उपयुक्त अयस्क का हमने क्या करवाया? चूर्णीकरण, यानी चूर्ण बनाया, तो हमें चूर्णित अयस्क प्राप्त हो गया। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं? हम यहां पर कह सकते हैं चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क, कोई दिक्कत नहीं है। इस चूर्णित अयस्क का हमने क्या करवाया? सांद्रण। सांद्रण की 4 विधियां मैंने आपको बताई। पहली विधि झाग पलवन विधि, इसको फेन पलवन विधि भी कहते हैं, क्योंकि झाग को हम फेन कहते हैं, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। दूसरी हमने ली गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तीसरी हमने ली चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और चौथी हमने ली निक्षालन। निक्षालन को हम रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूं कि कौन सी विधि किन अयस्कों के लिए काम में ली जाएगी। झाग पलवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए, यानी जिनमें सल्फर की अशुद्धि होगी। हम डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम प्रत्येक विधि को उदाहरण सहित कॉन्सेप्ट बनाकर डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आउटलाइन बनाई है, इस चैप्टर का पूरा सार लिखा है। तो मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको। झाग पलवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि उन धातु अयस्कों के लिए काम में ली जाती है जिसमें अशुद्धि धातु अयस्क की तुलना में हल्की हो। क्या कहेंगे हम कहेंगे कि अशुद्धि हल्की हो, या ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्धि का घनत्व कम हो। अयस्क की तुलना में जो अशुद्धि होती है उसका घनत्व क्या हो? कम हो। तो वहां पर हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यदि धातु अयस्क या अशुद्धि में से कोई सा भी एक घटक चुंबकीय प्रवृत्ति का हो, क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति, तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथी है निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। ये कब काम में लेंगे? जब धातु अयस्क अशुद्धि की तुलना में सोल्यूबल हो, यानी अपन कह सकते हैं धातु अयस्क घुलनशील हो, उस स्थिति में हम निक्षालन विधि काम में लेते हैं। तो इन 4 विधियों के द्वारा हम चूर्णित अयस्क का सांद्रण करवाते हैं। फिर हमें सांद्रित, क्योंकि सांद्रण हो गया तो अब हम उस धातु अयस्क को क्या बोलेंगे? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क का हम क्या करवाएंगे? धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की 2 विधियां मैंने आपको बताई हैं। पहली निस्तापन, दूसरी भर्जन। निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं, भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं। दोनों प्रक्रियाएं परावर्तनी भट्टी में संपन्न करवाई जाती हैं। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है।
यानी हमारे पास निस्तापित, क्या कहेंगे, निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो गया। अब इस निस्तापित और वर्जित अयस्क का हम धातु ऑक्साइड में अपचयन करवाएंगे। क्या कहा हमने कि धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। इसकी मैंने आपको 4 विधियां बताई हैं। पहली विधि कार्बन के द्वारा अपचयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, परगलन। क्या बोलेंगे, परगलन। परगलन की जो प्रक्रिया वो वात्या भट्टी में संपन्न होती है। दूसरा हमने लिया एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, जिसे हम एल्यूमिनोथर्माइट विधि या एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम कहते हैं। तीसरा सवतः अपचयन और चौथी हमने ली विद्युत अपघटनीय अपचयन। यानी हमारे पास अपचयित अयस्क प्राप्त हो गया। अब इस अपचयित अयस्क का हम अंत में शुद्धिकरण करवाएंगे, या अपन कह सकते हैं धातु का शोधन या धातु का परिष्करण। और इसकी मैंने आपको 7 विधियां बताई हैं। पहली विधि आसवन, दूसरी द्रवीकरण, तीसरी दंड विलोडन, चौथी विद्युत अपघटनी, 5वीं क्षेत्र परिष्करण, 6 नंबर वाष्प प्रावस्था परिष्करण। इसमें 2 विधियां आती हैं, मोंड प्रक्रम और वॉन ऑर्केल प्रक्रम, और 7वीं क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार हम किसी धातु अयस्क से, यानी अपन कह सकते हैं किसी उपयुक्त धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म यानी मेटलर्जी, धातु कर्म कहते हैं। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर का सार एक ही साथ और इस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे। तभी तो इसका नाम क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी हम धातुओं का निष्कर्षण करेंगे विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, विभिन्न चरणों के द्वारा, और हर प्रक्रम में अलग अलग सिद्धांत प्रयुक्त होगा। तो आप इसको अच्छे से, जैसा मैंने बनाया है वैसा का वैसा आप इसको बनाओगे, और 1-2 बार आप इसको लिखकर अच्छा सा अभ्यास आप करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक जो चरण है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे कि उपयुक्त अयस्क का चूर्णीकरण किस प्रकार करते हैं, चूर्णित अयस्क का सांद्रण किस प्रकार करते हैं, कौन सी विधि किन धातु अयस्कों के लिए काम में ली जाती है, उस विधि का कॉन्सेप्ट क्या है, उस विधि का सिद्धांत क्या है। ऐसे ही हम फिर सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में क्या करवाएंगे, परिवर्तन। तो निस्तापन क्या है, वर्जन की विधि क्या है, परावर्तनीय भट्टी क्या होती है, हम डिटेल से अध्ययन करेंगे प्रत्येक चरण का। तो आप इसको ऐसा का ऐसा ही एज इट इज लिख कर अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, अपने माइंड को आप सेट कर लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी भाषा में, सरल भाषा में हम कॉन्सेप्ट बेस पर इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। यानी मैंने आपको धातुओं का निष्कर्षण किसे कहते हैं, धातु कर्म के विभिन्न चरण क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक चरण का डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।